अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज़ फूड डिस्कवरीज़ और मैं हूँ शेफ़ निमरा। तो मैं तो आपके लिए हर रोज़ इतनी अमेजिंग रेसिपी लेके आती हूँ। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आज की कचौरी में हम बिल्कुल घी का यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल से बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट कचौरी लेयर वाली बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़बरदस्त सी कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे डो। इसकी डो जो हम आम कचौरी रेडी करते हैं ना, उसकी डो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें तो हम यूज़ करते हैं घी का, और घी की वजह से वाकई जो कचौरी होती है ना वो क्रिस्पी बनती है। लेकिन आज मैं आपको ऑयल का यूज़ करके इतनी ज़बरदस्त कचौरी सिखाऊंगी कि आप दोबारा घी का यूज़ ही नहीं करेंगे। वैसे तो घी और ऑयल दोनों हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छे होते, लेकिन कभी कभी खा लेने से इतना कुछ हो भी नहीं जाता। इसी वजह से मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है, मैदा लिया, उसके बाद सोल्ट ऐड किया है। अब आपने देखा इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ना, इस तरह से जब हम मुट्ठी बनाए तो मुट्ठी बननी चाहिए, यानी कि डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट होती है। इस तरह से ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुका होता है पूरी डो के अंदर। और अब हमने क्या करना है, नॉर्मल पानी से डो को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी नहीं यूज़ किया, नॉर्मल पानी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। तो डो को हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लेना है, इतना सॉफ्ट गूंदना है जितना हम के आटा घर पे गूंदना है, सेम उसी तरह से। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ही जो हमारी डो है वो रेडी हो चुकी है। अब डो को हमने कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि इससे क्या होती है, डो स्टेबल हो जाती है। तो चलिए, डो देखा आपने मेरी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, फिलिंग रेडी करते हैं। तो इसकी फिलिंग भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। मज़े की इसी वजह से होगी क्योंकि इसके अंदर हमने पोटैटो भी यूज़ किए हैं। तो पोटैटो किसके फेवरेट नहीं होते। पोटैटो मैंने ना इस फिलिंग को कंबाइन करने के लिए, यानी कि अच्छा से इसका बोल बन जाए, इसी वजह से ऐड किया है। तो आप पोटैटो की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सिर्फ हमने इसके ना बोल्स बनाने हैं, इसी वजह से मैंने ऐड कर दिया पोटैटो। उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो आपने स्पाइसेस देखे हैं, बिल्कुल जो घर में यूज़ होते हैं हमने वही ऐड किए हैं। इसके अंदर हमने धनिया पाउडर ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा वगैरह ऐड किया है। उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो गए। अगर आपको लगे कि स्पैचुला की मदद से आपसे मिक्स नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, आपके हाथ ही इसके लिए काफ़ी है। वैसे भी हर किसी के हाथ का ना अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैंने आपके सामने तो इस तरह से मिक्स किए हैं ना, कैमरे के बाद मैंने इसे बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए हाथों की मदद से भी मिक्स किया था। तब हमने ना इसके इस तरह से बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स इतने बड़े भी ना हो और इतने छोटे भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के होंगे, देखें कुछ इस तरह से। बाकी सब भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए एक के बाद एक मैं बॉल्स रेडी करती जा रही हूँ। अब देखिए दूसरी तरफ हमारी डो कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी सॉफ्ट रखनी है। अब हम काउंटर पे इस तरह से डो को रख के इसे हम तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये जो कचौरी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये अपनी लेयर्स की वजह से और इसके ऊपर जो हम कलवंजी और लगाएंगे ना सफ़ेद तिल, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन के रेडी होगी। बिल्कुल नए तरीके से हम इसे बना रहे हैं। तो जब भी आप इसे बनाइएगा तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी नए स्टाइल से किस तरह की लगी। और देखिए इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, इतने छोटे भी ना हो इतने बड़े भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हो, जिस तरह से मैंने रेडी किए हैं। और अब ना इसको बॉल्स बना के आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि इससे क्या होता है, मैदे में ना लचक आ जाती है, इसी वजह से। अब हम काउंटर पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को स्प्रेड करके उसके बाद हमने इस तरह से बॉल्स रख लेना है और इसे बेल लेना है। इसको आपने ना लंबाई में बेलना है। और दूसरी बात, आपने ऑयल का यूज़ करना है, यहाँ पे मैदे का बिल्कुल यूज़ ना करिएगा, क्योंकि जितना हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ना, जो हमारी कचौरी है वो उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। और देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको बेल लेना है और इतना बारीक बेल लेना है कि आपको नीचे से काउंटर नज़र आना स्टार्ट हो जाए। अब ये इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अगर इसे आप हाथ से पकड़ के भी इस तरह से खींचेंगे ना तो ये खुद ब खुद लंबा होता जाएगा। अब देखिए मैंने इसके एक हिस्से को छोड़ के ना बाकी सब पे मैंने इस तरह से कट लगा लिए, या नाइफ़ की मदद से लगा लें, नाइफ़ नहीं है तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से लगा लें। अब जो हमने बॉल्स बनाए हुए थे उसे इस तरह से रख के फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से मैंने किया है। उसके बाद इसके जो हमने कट लगाए हुए हैं ना, यानी कि लेयर्स हमने बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि इसके अंदर हम घी का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी वजह से मैं ऑयल लगा रही हूँ।
और अब इसे ना आपने इस तरह से खींचते जाना है और फोल्ड करते जाना है। और अगर आपको लगे ना ये साइडों से ज़्यादा बाहर है तो आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना उसको दोबारा हाथों की मदद से ठीक कर लीजिएगा और इसी तरह से फोल्ड करते जाइएगा। और आप देखिएगा इतनी ज़्यादा लेयर्स वाली हमारी कचौरी बन के रेडी होंगी ना कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो लाजमी आप इसे बार बार बनाएंगे। और देखिए अब एंड पे मैंने इसे इस तरह से पकड़ के, बिल्कुल पराठा नहीं होता जिस तरह, वैसे रोल कर लिए। अभी आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी से ही। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कलौंजी और सफ़ेद तिल। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है तो इसे आप लास्ट में ट्राई करिएगा। और इस तरह से मैंने कभी पहले कचौरी पे ये तिल और कलौंजी नहीं ऐड की। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी लेयर्स वाली हमारी जो कचौरी है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना। तो देखिए उससे पहले मैंने बाकी सब भी बना ली है। फ्राई करने का भी तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ना हमने क्या करना होता है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना होता है क्योंकि इसने तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर रेडी होना होता है। अगर तो आप इसकी फ्लेम हाई करके ना इसे ऐड कर देंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से तो ये कलर पकड़ लेंगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, यानी कि मैदा मैदा अंदर रह जाएगा। इसी वजह से आपने इसे बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे पकाते जाना है जिस तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है बिल्कुल नए स्टाइल से। तो चलिए इसकी माशाल्लाह से आप लेयर्स चेक करें, जितनी इसकी लेयर्स है ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये बिल्कुल नए स्टाइल से मैंने बनाई है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज के नाम से। और इस तरह के नए नए खाने देखने के लिए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपने करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो हमने चिकन का बोल रखा है ना वो बिल्कुल दरमियान में और कितना मज़े का लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करिए और मुझे लाजमी कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।